परसेंटेज का पार्ट 6 आपके सामने आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करना था हम लोग को हमारे वादे के अनुसार। तो हम एसप्रूव क्लासेस, स्वागत है आप सभी लोग का। चलिए चलते हैं आज एक क्रांतिकारी कदम। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है, ठीक, तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। ये आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, उसी परीक्षा में अन्य विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करता है तथा 64 अंकों से पास हो जाता है, ठीक। बताना है परीक्षा में पास करने के लिए मिनिमम अंक कितने होने चाहिए, ठीक है। पासिंग परसेंटेज आपसे पूछ लिया। तो सबसे पहले आपसे क्या बोला है कि 36% अंक प्राप्त। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर उसको पास होना होगा तो पहले 36% जो लाया है वो, प्लस अगर 32 नंबर और लाया होता तो वो आज पास हो गया होता। पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, देखिए मैं बोला हूँ इस तरह के क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आता ही है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, पर पासिंग मार्क लेके आएंगे दोनों केस में। दो केस है आपका, पहला आदमी और दूसरा आदमी, दोनों को हम लोग पासिंग मार्क्स को लेके आएंगे और पासिंग मार्क तो बराबर होगा पूरे क्लास के लिए, तो उन दोनों का भी बराबर होगा और उन दोनों को सेम कर देंगे और वहां से अपने डेटा को निकाल लेंगे, ठीक। तो देखिए 36% उसका अंक आया और उसमें अगर 32 नंबर और ला देते तो वो पास हो जाता है, यानी कि ये पासिंग नंबर के बराबर हो जाता है, ठीक। दूसरा स्टूडेंट क्या है कि 48% अंक लाता है लेकिन 64 नंबर पासिंग से ज्यादा रहता है वो। तो अगर 48% में अगर 64 नंबर घटा दे तो वो पासिंग मार्क के बराबर नहीं आ जाएगा। थोड़ा विचार करिए, ठीक। तो इससे आपका क्या क्लियर होता है कि ये आपका बराबर हो। अब ये दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों तो पासिंग मार्क ही हैं, पासिंग मार्क तो सेम ही होगा पूरे क्लास का। तो अब आप क्या करिए कि 64 को उधर भेज दीजिए और 36 को इधर ला दीजिए। 64 को उधर भेजेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा 96 96, और 36 48 में से घटेगा तो होगा 12। यानी कि 12% का मतलब कितना है, 96। थोड़ा सा स्लाइड को नीचे लेते हैं, ठीक। देखिए तो 12% का मतलब कितना है, 96। तो 1% का मतलब कितना है, 1% का मतलब 8, 12 1/8, 96/12, तो 12 जा 96। तो अगर हम 8 नंबर निकाल लें, मतलब 8 नंबर का मतलब क्या है, 8 मार्क्स, 1% का मतलब 8 मार्क्स, तो 8 मार्क्स का मतलब 1%, ठीक। तो 1 मार्क्स का मतलब 1/8%। बात सही है। अबे 8 नंबर का मतलब 1%, तो 1 नंबर का मतलब 1/8%। लेकिन हमें कितना चाहिए, 32 मार्क्स, क्योंकि 36% तो हमें पता है। ये 32 मार्क जो है नंबर, अगर ये किसी तरह परसेंटेज में चेंज हो जाए तो 36 प्लस ये परसेंटेज जुड़ के ही तो पासिंग परसेंटेज निकलेगा। अरे भाई 32 नंबर ही तो और जोड़ता वो तभी तो पास होता। तो 32 नंबर से मुझे मतलब नहीं, मुझे परसेंट से मतलब है। तो 36 और 32 नंबर को हम लोग परसेंट में चेंज कर लेंगे। तो 1 मार्क्स का मतलब 1/8%, तो 32 मार्क्स का मतलब 1/8 इंटू 32 यानी कि 4%। इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाता है। यानी कि 32 मार्क्स का मतलब क्या है, 4%। तो ये 36% प्लस 4%, 36 प्लस 4 40%, पासिंग मार्क हो गया। यानी कि अगर 40% नंबर मिल जाता तो पास हो जाता। आप 48 में 64, अब यहाँ 64 को परसेंटेज में चेंज करके 48 में से माइनस कर लीजिए, तब पर भी आंसर आ जाएगा। ये 8 के बराबर आएगा, 48 में से 8 घटेगा, 40 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग लेते हैं अगला सवाल। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। सेम उसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके रेलवे में, ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तथा 5 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा 10 अंकों से पास हो जाता है, ठीक। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप लिखना सीख जाइए, आपका क्वेश्चन इसी तरह आसान हो जाएगा। और मैंने वही किया है। सबसे पहले क्या बोला है कि 30% वो नंबर लाया था, ठीक है, और पांच अंक से फेल हो जाता है। यानी कि अगर 30 में अगर हम लोग 5 नंबर और 30% में अगर 5 नंबर और जोड़ देंगे तो वो पास हो गया होता। तो यहाँ से पासिंग मार्क निकलेगा, क्योंकि पास हो गया होता मतलब क्या, पासिंग नंबर लाएगा तभी तो पास होगा। तो 30% प्लस 5 मार्क, तो देखिए यहाँ पे 30% प्लस 5 मार्क, ये आपका पासिंग नंबर आ गया। अब देखिए दूसरा पार्ट, 40 अंक, दूसरा अन्य विद्यार्थी क्या है, 40 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से पास हो जाता है, ठीक। तो 40% लाया, ये ऑलरेडी पास है, और कितने नंबर ज्यादा है उसके, तो 10 अंक पासिंग मार्क के। तो जो ज्यादा है उसको माइनस कर दीजिए तो आपका पासिंग मार्क के बराबर आ जाएगा। और देखिए पासिंग मार्क इसका, पासिंग मार्क इसका, दोनों ही सेम होगा क्योंकि वो दोनों एक ही छात्र हैं, एक ही पेपर दिए हैं, एक ही क्लास का, ठीक। अब देखिए ये दोनों आपका बराबर हो गया क्योंकि दोनों पासिंग मार्क है, ये आपका बराबर हो गया, ठीक। अब क्या करिए कि सीधे सीधे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए
30% को इधर भेज दिए, 10% के बराबर, 10 को इधर भेजिए तो 15, यानी कि एक नंबर किसके बराबर है, 10/15% के बराबर है। तो 30 में अगर 5, अगर यहाँ पे नंबर जो है ना, ये नंबर, ये मार्क्स, अगर इस मार्क्स की जगह परसेंटेज होता तो मैं 30 में उस परसेंटेज को जोड़ के पासिंग मार्क निकाल लेता। तो हमें 5 को परसेंट में बदलना है, इसीलिए ये इतना लंबा नाटक हो रहा है। तो देखिए 1 का मतलब इतना परसेंट, तो 5 का मतलब 10/15 गुणे 5, यानी कि 5 5 5 15, 10/3%। ठीक, तो 30 प्लस 5 मार्क पासिंग मार्क है। इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो 30 प्लस 5 का मतलब 10/3%, तो 30 प्लस 10/3, इसको सब प्लस करेंगे 33 होल 1/3%, और ये देखिए आपका आंसर डी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि एक सेल्समैन की कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है। मतलब एक सेल्समैन है, कुछ सामान बेचता है, जितना भी सामान बेचेगा उसको 12% कमीशन मिलेगा। ठीक, और उसको थोड़ा सा अतिरिक्त कमीशन भी 1% मिलता है, लेकिन वो मैंने मेंशन नहीं किया है कि कब मिलता है। तो वो जब 15,000 के ऊपर का जब सामान बेचेगा तो उसको 1%, 15,000 के ऊपर जितना का भी माल बेचेगा, मान लीजिए कि अब उसने क्या किया कि 25,000 का माल बेच दिया, तो 15,000 से कितना ज्यादा बेचा, 10,000 का माल बेचा एक्स्ट्रा, तो 10,000 पे उसे 1% और भी कमीशन मिलेगा। 12% तो मिलेगा ही, पूरे पे 12% मिलेगा ही, लेकिन 15,000 के बाद जितना बचा रहेगा उस पे भी उसको 1% और कमीशन मिलेगा। ये था आपका क्वेश्चन। तो आपसे क्या पूछा है कि अगर वह 7,650 कुल बिक्री राशि ज्ञात कर, तो मतलब कि उसको जो कमीशन मिला है टोटल, थोड़ा सा एरर है, माफ करिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा एरर हो गया है। अगर उसको जो पूरा कमीशन मिला है वो 7,650 रुपया मिला है, तो कुल बिक्री राशि बताओ क्या है, यानी कि कितने रुपए में उसका पूरा माल बिका होगा। तो मान लेते हैं हम कि x रुपए में वो पूरा माल बेचा था। ठीक, अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट वो जो 12% के कमीशन पे बेचा गया है, दूसरा वो जो 15,000 के ऊपर के कमीशन पे बेचा गया, मतलब 15,000 के ऊपर जो बचता है उसको 1% कमीशन मिलेगा, और वो दोनों को हमें जोड़ना होगा। और टोटल कमीशन से कितना मिला है, 7,650 एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखिए x रुपया पूरा वो उसकी बिक्री, कुल बिक्री हम लोग माने हैं, जिसे हम लोग को निकालना है, इसे x माने, तो x का 12% उसे मिलेगा कमीशन, प्लस अब 15,000 के ऊपर x है, जाहिर सी बात है 15,000 के ऊपर उसकी कमाई हुई है। ठीक, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज से आपको ये बात पता चल रहा है। तो क्या करते हैं कि x में से 15,000 को घटा देते हैं, तो उससे वो अमाउंट पता चल जाएगी जो 15,000 से ज्यादा उसने बनाई है, और उस पर उसको कमीशन कितना मिला, तो 1% इंटू 1%, और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये किसके बराबर आएगा, 7,650 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से 1/100 कॉमन ले लीजिए, तो 12 प्लस x माइनस 15,000 बराबर 7,650, तो 13x माइनस 15,000, और 100 को इधर भेज दीजिए, 100 को उधर भेज दीजिए, तो 765,000, 3 जीरो आपका आ गया। ओके, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 13x बराबर 78,000, और यहाँ पे काटेंगे तो 13 6 78, ये पूरा कट जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। इसका आंसर मैं बताना भूल गया, इसका आंसर देखिए सी है, 60,000 आया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। देखिए सेल्समैन के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो आपको करा दिया जा चुका है, और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, चुनाव के ऊपर जो क्वेश्चन आता है रेलवे में, इसके बाहर नहीं जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, कर लो, अच्छे से कर लो। एक चुनाव में दो व्यक्ति हिस्सा लेते हैं, विजेता व्यक्ति कुल मतों का 58% मत करता है। ठीक, वह 4,000 मत अर्जित करता है। ठीक है, ये मत अर्जित करता है। ठीक, ये मैं काट देता हूँ। ठीक, विजेता व्यक्ति जो है कुल मतों का, यानी कि 100% वोट था तो उसका 58% विजेता आदमी को मिला है, वह 4,320 मतों अधिक मत प्राप्त करता है, तभी तो जीता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, जो लूजर है, जो लूजिंग साइड है, उससे 4,320 मत अधिक उसको मिलता है, तो आपको बताना है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, 100% की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को थोड़ा नीचे लेते हैं। आप खुद सोचिए कि जो विनर आदमी है उसको 58% वोट मिला है, तो लूजर आदमी को कितना मिला होगा, 42%, और उन दोनों के वोट का डिफरेंस ही तो 4,320 है, क्योंकि जो विनर आदमी है वो कितने वोटों से जीता है, 4,320, यानी कि जो हारा होगा और जो जीता होगा उनके बीच के वोट्स का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6,320। लेकिन हमें ये जो डिफरेंस ये परसेंटेज में पता है, विनर आदमी को 58% वोट मिले, लूजर आदमी को 42,
तो अगर इन दोनों को माइनस कर लेते हैं यानी कि डिफरेंस कितना आएगा 16%, और यही 16% सच में किसके बराबर है 4320 के बराबर है, क्योंकि यही वोटों का डिफरेंस था, यही इस क्वेश्चन का जान है, समझ लीजिए आप। ठीक, तो अब आप क्या करिए कि यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू 4320/16, बट अपन को 1% की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको टोटल मतों की संख्या, टोटल वोट कितने पड़े हैं। ठीक, तो 100% की वैल्यू चाहिए, सीधे सीधे बोलूं तो 1% की वैल्यू पता है, 100% की वैल्यू निकाल लो। 16 कम 16, 16 270 बार में कटेगा, 27000 यानी कि 100% की वैल्यू 27000, और ऊपर लेते हैं हम लोग, ये देखिए ये आंसर बी हो जाता है बिल्कुल सही। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये भी किस पे है, चुनाव के ऊपर ही क्वेश्चन है, इसके बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, घबराइए मत। अभी चुनाव के और भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगले पार्ट में कवर कर लेंगे, और इस तरह से ये आपका टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। अगला टॉपिक जो होगा 7वां टॉपिक, वो आपका लास्ट टॉपिक होगा परसेंटेज पे। परसेंटेज पे 7 वीडियो हम लोगों ने लाया है, एक वीडियो में 5 क्वेश्चन कराए हैं, तो 7 5 जा 35 क्वेश्चन टोटल आपके हो गए, और इसके बाहर नहीं जाएगा आपकी बाहर रेलवे फाड़। देखिए 2 व्यक्ति चुनाव में हिस्सा लेते हैं, ठीक, 2 व्यक्ति चुनाव में हिस्सा लेते हैं, 20% मत अमान्य घोषित, थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसके बजाय हम लोग अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, पता नहीं कैसे, सॉरी आप, बहुत गलती हो गई मेरे से, माफ करिएगा। अगला सवाल लेते हैं। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन था उसका लैंग्वेज गलत है, तो मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। खैर यही क्वेश्चन था, लेकिन वो सीक्वेंसिंग में ऊपर नीचे हो गया था। सेल्समैन के ऊपर एक और क्वेश्चन था मेरे पास, मैंने ध्यान नहीं दिया था, चलिए अभी कर लेते हैं। उसमें क्या है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन मिलता है, ठीक, जितना भी बिक्री हुआ है उसको 9% कमीशन मिलेगा। अगर वह 20,000 तक बिक्री करता है तो 1% का अतिरिक्त कमीशन मिलेगा। ठीक, 20,000 के ऊपर अगर जितना रुपया भी जाते जाएगा उससे उतना परसेंट उसको मिलते जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए उसने 30,000 की बिक्री टोटल की, तो 30,000 पे टोटल तो उसको 9% मिलेगा ही, प्लस 10,000 पर 1% और कमीशन मिलेगा, क्योंकि 20,000 के ऊपर उसने कितना कमीशन, कितना सामान बेचा, 20,000 के ऊपर टोटल सामान 30,000 का है, 20,000 के ऊपर कितना गया 10,000, तो 10,000 का 1% का कमीशन उसे और भी मिलेगा। ठीक, अगर वह 6,800 रुपए कमाता है, यानी कि उसकी टोटल कमीशन कितनी है 6,800, तो उसकी कुल बिक्री की राशि ज्ञात करें। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक, उसमें इस बार भी कमीशन दे दिया, उस बार भी कमीशन दिया था, तो हम लोग टोटल कमीशन निकाल के जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स बी टोटल सेल। टोटल सेल क्या हम लोग मानते हैं एक्स, जिससे हम लोग को निकालना है। अब देखिए टोटल सेल पे उसे 9% तो मिलना ही मिलना है, तो एक्स इंटू 9/100 प्लस 20,000 के ऊपर कितना बिक्री हुआ होगा। मान लीजिए एक्स टोटल बिक्री था, तो 20,000 उसमें से माइनस कर लेंगे तो वो निकल जाएगा, और उस पर उसको कितना परसेंट मिला है 1%, तो 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, 9% का मतलब क्या है 9/100, 1% का मतलब क्या है 1/100। ठीक, अब यहाँ से 1/100 को आप कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, तो आपका क्या बचता है 9x प्लस x माइनस 200, और जो बाहर लिए थे 1/100 उसका 2 जीरो मल्टीप्लाई होने किधर चलाएगा इधर। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस स्टेप में स्किप करके लिखा है, ठीक है, फास्ट करने के लिए। तो 9x प्लस x माइनस 20,000 तो बराबर, ठीक, 680000। ठीक, तो 10x बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो आपका 7 लाख हो जाएगा। x से आप एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, तो x से आप काट लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 70,000। ठीक, 70,000 उसकी टोटल क्या थी, सेल थी, टोटल सेल 70,000, इसमें उसको 16% टोटल सेल पे मिला, सॉरी 9% उसको कमीशन मिला है, और 1% और भी मिला है 20,000 के ऊपर के लिए। तो आपका कितना आया था आंसर 70,000, तो देखिए बी होगा आपका आंसर। ठीक है, बी आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखिए यकीन मानिए इसी में से आपका फंसेगा, ठीक है, इसी में से फंसेगा, मैं बोल रहा हूँ। अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, पेपर दे के आना, प्रैक्टिस सेट मारो कहीं से जाके, अगर इससे क्वेश्चन बाहर चला जाए चैनल आके तुरंत अनसब्सक्राइब करो। ओके, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ तो कुछ कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, कहीं भी जाके पढ़ लो यार, मैं नहीं बोलता, कहीं भी जाके पढ़ लो, कंटेंट से मतलब है। ठीक, मैं भले ही स्लाइड पे पढ़ाता हूँ, बोर्ड पे नहीं आके पढ़ाता, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारा सेटिंग अपरेटस है वो सही से नहीं हो पाता है, ठीक, मैनेज नहीं हम लोग कर पाते हैं। ठीक, ऑडियो बाहर से लेना पड़ता है, ये वो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मैंने सोचा कि स्लाइड पे ही शुरू करें। कंटेंट देने से मतलब है, लोगों को कंटेंट लेने से मतलब है, पूरी दुनिया चलती है कंटेंट पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, और चैनल के साथ बने रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बरसाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो परसेंटेज की होगी वो।